नमस्कार। आज दिनांक 25 नवंबर 2023, दिन शनिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम। आदरणीय अखिलेश जी, आपका स्वागत। धन्यवाद विष्णु जी। सभी योग साथियों को मेरा प्रातःकालीन वंदन अभिनंदन। आइए आरंभ करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं। दंडासन में सभी बैठे, दोनों पैर सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं। आरंभ करते हैं। पहले उंगलियों को प्रभावित करते हैं। उंगलियों को आगे की तरफ दबाते हैं। सांस भरते हुए उंगलियों को खोल देते हैं। पुनः उंगलियों को आगे की तरफ दबाते हैं। खोल देते हैं। 2-3 बार इस क्रिया को और दोहराते हैं। मध्य में आते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ देर रुकते हैं। जब पंजे आगे की तरफ लेके जाते हैं तो घुटनों में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है। कुछ देर रुकेंगे। सांस भरते हुए दोनों पंजों को अपनी तरफ लेकर आएंगे। इतना कि एड़ी हमारी आसन से उठ जाए। यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे। पिंडियों में खिंचाव आता है। पुनः पंजे आगे लेके जाते हैं। कुछ देर रुकते हैं, रुक रुक कर करेंगे और सांसों के साथ करेंगे। सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए पंजे आसन की। एक बार और दोहरा लेते हैं। अपनी तरफ, आसन की तरफ। मध्य में आ जाते हैं। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। दोनों पंजों को दाहिनी तरफ लेकर जाते हैं। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास। वैसे तो आसानी से लग जाती है। एड़ी पंजे हमारे मिले रहेंगे। कुछ देर रुकेंगे। मध्य में। अब बाईं तरफ वही क्रिया दोहरानी है। छोटी उंगली बाएं पैर की आसन से लगाने का प्रयास। दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अभी हमारे 4 बिंदु हो गए। पंजों को अपनी तरफ लेकर आएंगे। दाहिनी तरफ, सामने की तरफ, बाईं तरफ, अपनी तरफ। बड़े से बड़ा शून्य बनाते हैं 5 बार। छोटी छोटी क्रियाएं हमारे जोड़ों को प्रभावित करती हुई विपरीत भी कर लेते हैं। जब हम धीरे धीरे करते हैं तब अधिक प्रभाव आता है। मध्य में आ जाते हैं।
अब हमने दाहिनी टांग को अपनी तरफ लेकर आना है, निकट से निकट खड़ा करना है और आसन से ही लगाते हुए सीधा करना है इसको। 10 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाहिनी टांग सीधी कर देते हैं। यही क्रिया विपरीत से भी करते हैं। विपरीत टांग को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों टांग सीधी हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं हमारे। अब हमने दोनों टांगों को एक साथ अपनी तरफ लेकर जाना है और सीधा करना है। आराम करते हैं 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक गहरी लंबी सांस ले लेते हैं और छोड़ते हैं कि इसमें सांसें थोड़ी सी फूल जाती हैं। अगले आसन में चलते हैं। भद्रासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, पंजों को पकड़ते हैं और तितली आसन आरंभ कर देते हैं। अधिक से अधिक घुटने ऊपर नीचे, मस्ती के साथ। सिंपल सा आसन, बहुत सरल और बहुत सारे लाभ इस आसन के। धीरे धीरे समान अवस्था में आते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं और दोनों घुटनों को मिलाते हैं। 10 बार इस क्रिया को भी कर लेते हैं। अब आसन से लगाते हैं। 1, आसन से फिर घुटने मिलाते हैं। 2, फिर आसन से। 3, फिर आसन से लगाने का प्रयास, फिर घुटने मिलाते हैं। 4, धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9 और ये आया अंतिम बार 10। दोनों घुटनों को सीधा कर देते हैं। कमर के हाथ दाएं बाएं रखकर एक गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। दाहिनी टांग को मोड़कर बाई जंघा पर रखते हैं। घुटने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाते हैं। उंगलियों का रुख नीचे की तरफ, अंगूठे का ऊपर की तरफ, और घुटनों को अच्छे से पकड़ लेते हैं। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर लेकर जाते हैं, छाती से लगाते हैं, कुछ देर रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगा देने का प्रयास। पुनः घुटने को लगाते हैं, पुनः आसन से। 2 बार इस आवृत्ति को और कर लेते हैं, यानी कि 4 बार करेंगे। 2 बार हो चुके। आसन से,
अपनी तरफ आसन से। अब हमने एक हाथ, बायां हाथ एड़ी के नीचे और दायां हाथ घुटने के नीचे रखकर घुटने को दाएं बाएं करना है, अधिक से अधिक। धीरे धीरे घुटने को सीधा करते हैं, टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत पैर से करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, एड़ी को जंघा मूल पर रखते हैं, पकड़ बनाते हैं, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ, सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाते हैं, सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास। ऊपर तो आसानी से आ जाता है छाती की तरफ, लेकिन आसन से थोड़ा सा मुश्किल से लग पाता है। जितना लगता है उतना लगने दीजिए, कोई बात नहीं। 4 बार करते हैं, एक बार हो गया, दूसरा चल रहा है, 2 बार और कर लेते हैं। अंतिम अंतिम बार। 4 बार हो गया। अब एक हाथ में, बाएं हाथ में एड़ी, दाएं हाथ में एड़ी सॉरी, और बाएं हाथ में घुटना, दाएं बाएं दोलन कर, मस्ती के साथ। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग टांग के साथ। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में भी आप बैठे बैठे हैं अच्छा है। अगर पद्मासन लगाते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो एक पैर से अर्ध पद्मासन लगाने का सभी प्रयास करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, नाभि को अंदर करते हुए अधिकतम सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर सांस को इतना भरेंगे अंदर कि पेट हमारा फूल जाए। कुछ देर इस क्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे। सांस भरें तो पेट फूल जाए। अगर मूल बंद लगा के रखेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। अगर मूल बंद खुल जाता है तो दोबारा लगा लें। मूल बंद से पेट संबंधित बहुत सारी बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाती है। धीरे धीरे सांसों को समान करते हैं। पहले 3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, उसके बाद हवा आरंभ करते हैं, गहरी गहरी सांस करते हैं। सांस भरें,
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वस्व और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने अपने इष्ट देव को, माता पिता को वंदन अभिनंदन करेंगे। दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों टांगों को भी खोलेंगे। घुटना चाप, हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी। एड़ी पंजे हल्के से खोले हुए घुटनों को आसन से पटकेंगे। घुटनों की पिंडलियों की बहुत सुंदर मालिश थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लेते हैं। अब दोनों पैरों को भी आगे पीछे कर लेते हैं एक साथ। धीरे धीरे दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हैं, घुटनों पर पकड़ बनाते हैं और कागासन में आ जाते हैं। दोनों हाथों को सामने करते हैं और अपने आसन पर उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी खड़े हो गए हैं? खड़े हो जाइए लक्ष्मी जी। मैडम जी मैं खड़ी हूँ। जी, मैडम जी मैं खड़ी हूँ। खड़ी हो। हाँ जी मैं खड़ी हूँ। जी जी। मैं तो खड़ी हूँ। अगला आसन ताड़ आसन। एड़े पंजे मिले हुए हैं हमारे, हाथ कमर के दाएं बाएं। हाथों को दोनों सामने लेकर आएंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और हथेलियों को नीचे की तरफ पलट देंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कानों से टिका देंगे। कोहनियां हमारे कानों से बिल्कुल लगी रहें, अलग ना हो। ऊपर खिंचाव देंगे एक अच्छा सा। अब धीरे धीरे एड़ी का स्पर्श आसन से उठा देंगे, कोहनियां हमारी कानों से लगी रहें। दृष्टि किसी भी एक चीज पर टिका देंगे तो हमें आसन बनाने में सुविधा रहेगी और हम अधिक देर तक रुक भी पाएंगे। धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखते हैं। हाथ अभी इसी तरह से हैं। पुनः एक बार एड़ियों को आसन से उठाते हैं। पंजों पर आ जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे एड़ियां आसन से लगा देते हैं। दोनों हाथों को सिर पर रख लेते हैं।
हथेलियों को पलटते हुए। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दोनों हाथों को पुनः ऊपर सीधा कर देते हैं। अब हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, सांस को भरते हैं अधिकतम, आंखें खुली हुई हैं हमारे, और कमर दाहिनी तरफ से हम कमर केवल दाहिनी तरफ झुकते हैं। ध्यान रहे कि हमारी कोहनियां कानों से अलग नहीं होने पाए। कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आते हैं। यही आवृत्ति बाईं तरफ से भी करते हैं। कोहनियां हमारी बिल्कुल कानों से लगी हुई, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य। हाथ हमारे ऊपर ही है। कमर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर कर लिया, दाएं बाएं कर लिया, आगे पीछे भी कर लेते हैं थोड़ा सा कमर को। सांस भरते हुए कमर को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, अधिक से अधिक कमर पीछे की तरफ मोड़ते हैं। कोहनियां हमारी कानों से लगी हुई हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं। हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास, पर ध्यान रहे कि हमारे घुटने नहीं मोड़ने पाए हैं, कभी झुक पाए हम। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं। एक बार और करते हैं, पीछे की तरफ मुड़ते हैं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब दोनों हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, धीरे धीरे हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रहेगा अभी, और कमर कंधे के दाएं बाएं लाकर दोनों हाथों को कुछ देर के लिए रोकते हैं। यहाँ देखिए मुट्ठों पे कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। हथेलियों को पलटते हैं नीचे की तरफ, और बहुत धीरे धीरे शरीर के दाएं बाएं लेकर आते हैं दोनों हाथों को। अगला आसन कटी चक्र आसन। एड़ी पंजों में थोड़ा सा फासला, कंधों जितना, दोनों हाथ सामने लेकर आते हैं, हथेलियों का रुख आमने सामने। अब हमने सिर्फ कमर के बल मुड़ना है, घुटनों के बल नहीं मुड़ना। घुटने हमारे सीधे रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाईं तरफ लेकर जाएंगे, घुटने सीधे हमारे, गर्दन भी बाएं दाईं तरफ। दायां हाथ पीछे अधिक से अधिक सीधा, बायां हाथ कंधे पर। कुछ देर रुकते हैं। सांस भरते हुए मध्य में आते हैं, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाते हैं। यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं। सांसों के साथ करेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं इस क्रिया को। दाएं बाएं, घुटने नहीं मुड़े, कमर की ही ट्विस्टिंग। धीरे धीरे मध्य में आते हैं, दोनों हाथ कमर के दाएं। अगला आसन सांसें समान कर लेते हैं पहले सभी। गहरी लंबी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। अगला आसन वृक्ष आसन का अभ्यास लेते हैं। जो नहीं कर पाए वो सहारा भी ले सकते हैं दीवार का। सभी की स्थिति बन गई। दाहिनी टांग को मोड़कर अधिकतम जंघा मूल से लगाते हैं। सभी की लग गई। सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाते हैं।
नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। आंखें यहाँ भी किसी एक चीज पर टिकी हुई हैं। जब आंखें कहीं हम टिका लेते हैं तो आसन अच्छा बन पाता है। मन भी हमारा एकाग्र हो जाता है। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेकर आते हैं, टांग टांग के साथ। धीरे धीरे यही क्रिया विपरीत पैर से करनी है। बाएं पैर को मोड़ते हैं, एड़ी को जंघामूल से लगाते हैं, हाथों को दाएं बाएं करते हुए ऊपर लेकर जाते हैं, नमस्कार मुद्रा बनाते हैं और यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं। किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं के नीचे लेकर आते हैं, टांग टांग के साथ। गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब दोनों हाथों को सामने रखते हैं और घुटनों को हथेली से लगाने का प्रयास करते हैं। बड़ी आसानी से लग जाता है। एक, सभी आराम करते हैं। दो, सभी करें। तीन, चार, सभी बहुत अच्छा करते हुए। पाँच। हथेली हमारी अपनी जगह ही है, घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर उठाते हैं। अब हथेलियों को दाएं बाएं रख लेते हैं और पैर को हिप से लगाने का प्रयास करते हैं, एड़ी को। सभी आराम करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को थका लेते हैं। एक मिनट की जॉगिंग भी कर लेते हैं सभी लोग। धीरे धीरे सभी अपनी क्रिया पूरी करते हुए वापस आते हैं, कैमरे की तरफ से करके लेट जाते हैं। लघु सवार। हल्का सा पसीना आ गया है। सांसों को गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांसों को सामान्य करते हैं। पुनः सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। अपने शरीर का आत्म अवलोकन करते हैं कि कौन सी क्रियाएं हमने सही की, कौन से में कोई कमी रह गई। धीरे धीरे वापस आते हैं, एड़ी पंजों को मिलाते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं सुप्त ताड़ आसन का अभ्यास। अपने नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का हिस्सा ऊपर खींचते हैं, नीचे का नीचे खींचते हैं। दो विपरीत खिंचाव।
सांस को ढीला कर देते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर भी ढीला हो जाता है। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके जाते हैं, गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। दोनों हाथों को भी ऊपर लेकर आते हैं और आरंभ करते हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। जब हम पीछे जाएं तो हमारे पैर आसन से लग जाएं, आगे जाएं तो हमारे हाथ हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। सभी का बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा करते हुए। कम से कम 10 बार तो सभी करें। शरीर हल्का होता हुआ, कमर की सुखद मालिश होती हुई, हाथ पैर चलते हुए। छोटी छोटी एक्सरसाइज जो दिन भर हमें प्रफुल्लित रखती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ और हल्का रखती हैं। धीरे धीरे अपनी क्रिया पूरी करते हुए सभी वापस आ जाते हैं, दंड आसन में विश्राम करते हैं। हाथ कमर के दाएं बाएं। अपने आप को व्यवस्थित भी कर लीजिए। अब मैं द्वितीय चरण के लिए आदरणीय होली ब्यूटी जी को बुलाना